जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा सुनेंगे। अगर आप हर महीने की चौथ का व्रत करते हैं तो आपको उसी महीने की व्रत कथा सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास की गणेश चौथ व्रत कथा सुनते हैं। त्रेता युग में एक राजा थे, उनका नाम राजा दशरथ था। उनके 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। एक बार राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए। राजा शब्दभेदी बाण चलाने में बहुत माहिर थे। तब एक बार राजा जब शिकार खेलने वन में गए तो उन्होंने एक आवाज सुनी कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। तो उन्होंने आवाज की दिशा में शब्दभेदी बाण चला दिया। राजा को लगा कोई हिरण पानी पी रहा होगा, जबकि वहां श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए नदी में पीने का पानी लेने गया था। राजा का बाण लगते ही श्रवण कुमार की चीख निकल पड़ी और वह बोला कि हाय, मैं मर गया। मुझे निरपराध को किसने मार डाला? अब मेरे अंधे माता पिता का क्या होगा? मेरे मरने की खबर जब मेरे माता पिता सुनेंगे तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। आवाज सुनकर राजा दशरथ डर गए। वे आवाज की दिशा में घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। वहां उन्होंने एक युवक को रक्त रंजित देखा। राजा दशरथ डर गए और कांपते हुए उसके पास पहुंचे और हाथ जोड़कर गलती की क्षमा मांगने लगे। तो श्रवण कुमार ने राजा दशरथ से कहा कि हे राजन, तुमने मुझ निरपराध को क्यों मार डाला? मैंने क्या अपराध किया था? मैं तो अपने अंधे माता पिता के लिए पीने का पानी लेने आया था। हे राजा, अब तुम्हें मेरी 2 अंतिम इच्छाएं पूरी करनी होगी। एक तो नदी के दूसरी तरफ मेरे अंधे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, तुम्हें उन्हें पानी पिलाना होगा। दूसरा, मेरे सीने में से तुम्हारा यह लगा हुआ बाण निकाल दो, कारण कि मुझे भयंकर पीड़ा हो रही है। राजा दशरथ ने कहा कि हे पुत्र, मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर ब्रह्महत्या का पाप चढ़ गया है। तो श्रवण कुमार ने राजा से कहा कि हे राजा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरे पिता वैश्य और मेरी माता शूद्र है। मेरी मृत्यु से आपको ब्रह्महत्या का पाप नहीं लगेगा। उसके बाद राजा ने डरते डरते श्रवण कुमार के सीने में से अपना बाण निकाला, जिससे उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा जल का कलश लेकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास गए। आवाज सुनते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने कहा कि तुम कौन हो? तुम हमारे पुत्र नहीं हो सकते। हमारे पुत्र को गए हुए बहुत समय हो गया है, अभी तक हमारा पुत्र हमारे लिए जल लेकर क्यों नहीं आया? तो राजा दशरथ ने श्रवण कुमार के अंधे माता पिता से कहा कि पहले आप जल पी लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगा। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने पानी पीने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम हमें पहले पूरी बात बताओ। तो राजा ने श्रवण कुमार के माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को शाप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र के वियोग से मर रहे हैं, तुम भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग से मरोगे। ऐसा शाप देते ही श्रवण कुमार के अंधे माता पिता भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर गए। राजा दशरथ यह देखकर बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से महल में आया। महल में आने के बाद राजा ने पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, जिससे उन्हें विष्णु अवतारी भगवान राम पैदा हुए। भगवती लक्ष्मी जानकी रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। फिर कैकेयी के कहने पर भगवान राम को 14 बरस का वनवास हुआ। तब भगवान राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ 14 बरस के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने छोटे बड़े अनेक दैत्यों का वध किया, क्योंकि ये दैत्य ऋषि मुनियों, साधु सन्यासियों के यज्ञ का विध्वंस करके उन्हें मार रहे थे।
तब भगवान राम ने खरदूषण आदि अनेक दैत्यों का वध कर दिया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता का अपहरण कर लिया। माता सीता के वियोग से भगवान राम ने पंचवटी त्याग कर ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करी। उसके बाद हनुमान वानर सेना को लेकर माता सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। ढूंढते ढूंढते और भटकते भटकते वे एक वन में पहुंचे, जहां उन्हें गिद्धराज संपाति मिला। हनुमान व वानर सेना को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम लोग कौन हो? इस वन में क्यों और कैसे आए हो? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? संपाति की बात सुनकर हनुमान ने कहा कि मैं भगवान राम का भक्त हनुमान हूँ। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया दंडक वन में 14 बरस के लिए आए हुए थे। वहां पर माता सीता का किसी ने अपहरण कर लिया। हे मित्र संपाति, हमें नहीं मालूम कि किसने उनका अपहरण किया। भगवान श्री राम की आज्ञा से हम माता सीता को खोजने निकले हैं। यह सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब भगवान राम के सेवक हो, उस नाते तुम मेरे मित्र हुए। मुझे मालूम है कि माता जानकी का किसने हरण किया और उसे कहाँ छिपा रखा है। माता सीता को बचाने के लिए मेरे छोटे भाई जटायु ने अपने प्राण गंवा दिए। श्री राम भगवान के चरण कमल का स्मरण कर मेरे भाई जटायु ने अपना शरीर त्याग दिया था। हे हनुमान, यहाँ से आगे एक बहुत बड़ा समुंदर है। उस समुंदर के पार लंका नगरी है। उस नगरी का राजा रावण है। वह सोने की नगरी राक्षसों की है। उस नगरी में एक उपवन में शीशम के पेड़ के नीचे माता जानकी बैठी हुई है। रावण दैत्य ने ही माता सीता का हरण किया था। मैं यहीं से माता सीता को देख सकता हूँ। हे हनुमान, तुम जाओ। तुम बड़े ही पराक्रमी व बलशाली हो। केवल तुम ही हो जो समुंदर लांघ सकते हो, अन्य कोई भी यह कार्य नहीं कर सकता। तो हनुमान संपाति से पूछने लगे कि हे संपाति, भला मैं किस प्रकार दुस्तर समुद्र को लांघ पाऊंगा? तुम कोई मुझे उपाय बताओ। हनुमान की बात सुनकर संपाति ने कहा कि हे प्रिय हनुमान, तुम्हारे भाग्य से मार्गशीर्ष मास का महीना आने वाला है। तुम मार्गशीर्ष मास की संकट नाशक गणेश चौथ का व्रत करो। उस व्रत के प्रताप से तुम क्षण मात्र में ही समुद्र को पार कर लोगे। संपाति के आदेश से हनुमान जी ने मार्गशीर्ष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रभाव से हनुमान ने क्षण भर में ही समुद्र को लांघ दिया और माता सीता का पता लगा लिया। इस लोक में इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से आप भी क्षण भर में ही अपने शत्रुओं को जीत लोगे और संपूर्ण राज्य के उत्तराधिकारी बन जाओगे। भगवान कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने भी मार्गशीर्ष मास की गणेश संकट चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया, जिसके प्रताप से वे सब कौरवों व शत्रुओं को हराकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक सास और बहू थी। सास बहू को रोज रात की 4 रोटी और मिर्ची कांदा देकर गाय भैंसे चराने के लिए जंगल में भेज देती थी और खुद पीछे से गरम गरम खीर पूड़ी, कभी मालपुए, कभी चूरमा बाटी बना कर के खाती थी। एक दिन उनकी पड़ोसन ने देख लिया कि बहू के जाने के बाद सास रोज नए नए पकवान बना कर के खाती है। तब उस पड़ोसन ने बहू को सारी बात बता दी। तब बहू बोली कि मैं क्या करूं, मेरी सास मुझे सुबह का खाना शाम को और शाम का खाना सुबह देती है। मैंने तो कभी गरम रोटी का स्वाद ही नहीं चखा, मैं क्या करूं। तो पड़ोसन ने कहा कि अरे तू तो बावली है, तू घर से आटा और गुड़ लेकर चली जाया कर, जंगल से लकड़ी और छाने लेकर चूरमा बाटी बना कर के खाया कर। तुझे कौन रोकने और टोकने वाला है वहाँ जंगल में।
बस उसी दिन बहू ने निश्चय कर लिया कि अब वह भी रोज गर्म भोजन बना कर के खाएगी। उसी रात उसने चुपचाप रसोई में से आटा और गुड़ एक कपड़े की पोटली में बांध लिया। दूसरे दिन उसने सारा सामान अपनी लुगड़ी में छिपा लिया और जंगल में आ गई। जंगल में गणेश जी का एक छोटा सा चबूतरा था, जहाँ गांव के लोग घी, बूरा, खोपड़ा, नारियल आदि चढ़ाते थे। उसी जंगल की दूसरी तरफ शमशान था। बहू शमशान में से लकड़ी और छाने लाई। आटा और गुड़ वह खुद लाई थी। गणेश जी के चबूतरे पे से घी, बूरा, नारियल लेकर आई। फिर उसने चूरमा बाटी बनाया। खूब सारा घी, गुड़, बूरा, नारियल डाला और पेट भरकर चूरमा बाटी खाया। उसने पहली बार इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था। भोजन खाने के बाद उसे नींद आ गई। वह वहीं पेड़ के नीचे सो गई। शाम को उठी और अपनी गाय भैंसे लेकर घर आ गई। घर आने के बाद वह सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो गांव में चर्चा हो रही थी कि गणेश भगवान ने नाक पर उंगली रख ली। गांव के राजा ने यह ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी भगवान की नाक से उंगली हटवा देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। गांव के सभी समझदार लोग पहुंचे। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी महात्मा पहुंचे, लेकिन सभी नाकाम रहे। किसी से भी काम नहीं हो पाया। तब बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, गणेश जी के नाक पे से उंगली मैं हटवा दूंगी। सासू बोली कि अरे इतने बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगी। लेकिन बहू ने जिद पकड़ ली और वह अपनी जिद पर अड़ गई। दोनों सासू बहू राजा के पास गए। सास राजा से बोली कि महाराज, मेरी बहू यह काम कर देगी। तब वहां मौजूद सभी मंत्री, दरबारी, प्रजा के लोग, संत, ज्ञानी, महात्मा, पंडित सास और बहू पर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन उन मंत्रियों में एक मंत्री बड़ा ही समझदार था। उसने राजा से कहा कि महाराज, सभी ने अपनी कोशिश कर ली, क्यों न एक मौका इन्हें भी दिया जाए। राजा ने आज्ञा दे दी। जब बहू मंदिर में जाने लगी तो सभी उसके पीछे पीछे मंदिर में जाने लगे। तो बहू ने कहा कि मेरी एक शर्त है, मैं अकेले ही मंदिर में जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा। तब वैसा ही किया गया। बहू अकेले मंदिर में गई। बहू ने अंदर से मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। तब बहू गणेश जी भगवान से बोली कि हे गणेश जी भगवान, आटा और गुड़ मेरा था, पानी मैं नदी में से लाई थी, आग शमशान से लाई, आपके चबूतरे से मैंने घी, गुड़, बूरा और खोपरा लिया था, जो कि गांव वालों ने आपके चढ़ाया था। अगर मैंने चूरमा बाटी बनाकर के खा लिया तो क्या गलत किया? अगर मैंने आपका घी, गुड़ ले लिया तो क्या गलत किया? तो भगवान बोले कि अरे बावली, कोई गलत नहीं किया, लेकिन तू पहले मेरे भोग तो लगाती। तब बहू बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं नादान और अनजान थी, मुझे इन सब बातों का ज्ञान नहीं, आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको नाक पर से उंगली हटानी पड़ेगी। तब गणेश जी भगवान ने सोचा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। उसी समय गणेश जी भगवान ने नाक पे से उंगली हटा ली। बहू ने भगवान को ढोक लगाई और मंदिर के पट खोले। सभी ने कहा कि अरे बहू तो जादू टोना जानती है, इसने तो गणेश जी के नाक पे से उंगली हटवा दी। तब राजा ने उसे खूब सारा धन दौलत दिया। उस दिन से उसकी सास उसे गरम रोटी देने लगी। भगवान गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया। जय हो गणेश जी भगवान की जय। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास की संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।